Hello and namaste. If you're planning to come into Canada, make sure choose your college university very wisely. ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करना जो DL अप्रूव्ड हो और ऐसे प्रोविंस में जाना जहाँ पे आपको PR आराम से मिलता हो. अवॉइड क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो प्रोविंस क्योंकि यहाँ पे PR मिलना बहुत डिफिकल्ट है. इन द करंट सिचुएशन फ्रॉम लास्ट 2 years तो नहीं कहूँगा, लास्ट 1 year से और 1 साल भी अगर ऐसे स्कोर चलता रहा 561 500 के ऊपर जाता रहा, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. PNP में भी लगाना बहुत मुश्किल है. पॉइंट्स आपको इतने बनेगी नहीं, चाहे आपका कैनेडियन एजुकेशन हो, आपकी एज ऐसी हो, अगर आपके पास स्किल्स हो, आपके पास कैटेगरी नॉक A B O में नहीं आते, अगर आपके पास फ्रेंड्स की स्किल्स नहीं है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अ PR इन कैनेडा इफ़ यू इन Quebec, Ontario or British Columbia. So in this video I will compare two provinces, Manitoba and Nova Scotia, and you have to understand by yourself कि which province you have to opt and कौन से province को आपको choose करना चाहिए कि Nova Scotia जाए या Manitoba. देखो आपका मकसद क्या है? To get a PR. डजेंट मैटर आप किस वीज़ा पे आ रहे हो, आप LMI पे आना चाहते हो, डायरेक्ट PR पे आना चाहते हो, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि आपको कौन से प्रोविंस को जाना है, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब मिलेगी, कहाँ पे आप पैसा कमा पाओगे, कहाँ पे आपके पास जो स्किल्स है उसका बेटर यूज़ होगा और कहाँ पे आपको PR ईजिली मिलेगा. सो आई विल कंपेयर मैनिटोबा एंड नोवा स्कोशिया. And if you're new to my channel, you can support by subscribing it. And if you have any question regarding anything, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर करना. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो. ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको मैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बात करूँगा, हर पॉइंट टू पॉइंट, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट. एंड इफ यू नीड ए मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम. देयर वुड बी अ नॉमिनल फीस यू हैव टू पे, वो बात की बात है. सो शुरुआत करते हैं आज मैनिटोबा एंड नोवा स्कोशिया के रिगार्डिंग, एंड यू विल अंडरस्टैंड विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़. सो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या LMI पे आ रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू. देखो दोनों प्रोविंस ही बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ टू गेटिंग अ PR, बट इफ़ यू हैव टू चूज़ वन कि कहाँ पे बहुत जल्दी PR मिलता है, एंड इफ़ यू आर कमिंग ऑन स्टडी वीज़ा, आई वुड रिकमेंड यू कि नोवा स्कोशिया को चूज़ करो रेदर देन मैनिटोबा को. अगर आप LMI पे भी आ रहे हो, स्टिल मैं आपको यही कहूँगा चूज़ नोवा स्कोशिया. अगर आपको LMI पे आओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप पैसे अर्न करोगे फ्रॉम द डे 1. LMI कैसे मिलता है एवरीबडी नोज. तो LMI की भी डिफरेंट सब कैटेगरीज होती है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा. यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस रिलेटेड टू द LMI. बट इफ़ यू हैव टू चूज़ वन कि कहाँ पे जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी PR मिल रहा है, तो नोवा स्कोशिया में. क्योंकि नोवा स्कोशिया में अगर आप स्टडी करते हो, 1 year की कोर्स लेते हो, कोई भी कोर्स लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो इवन यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस. एंड इफ़ यू गो टू मैनिटोबा, आपके पास 1 year की स्टडी होनी चाहिए, आपके पास 1 year की स्टडी होनी चाहिए, एंड आपके पास 6 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप ऐसी फील्ड से हो, कंस्ट्रक्शन हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, मेडिकल फील्ड से हो, तो आपके पास सेम कैटेगरी के ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज वो काउंट नहीं होता. अगर आपके पास कैटेगरी A B O में आती है, दैट वुड बी गुड. अगर आप दैट मीन्स आपको 1 year की एजुकेशन करनी पड़ेगी मैनिटोबा में, आपको 6 months का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी आप MPNP मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर फाइल लगा सकते हो. फेडरल लेवल पे आप फाइल लगा सकते हो फॉर द PR के लिए. लेकिन नोवा स्कोशिया में NSNP में नोवा स्कोशिया प्रोविंशियल प्रोग्राम के अंदर अगर आप 1 year की स्टडी है, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल इवन यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस. इफ़ आई टॉक अबाउट द क्राइम, तो यार नोवा स्कोशिया में क्राइम बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है. जो भी है वो थेफ्ट रॉबरी के रिगार्डिंग है. लेकिन मैनिटोबा में थोड़ा बहुत क्राइम है, मर्डर रॉबरी के रिगार्डिंग, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम है, थोड़ा बहुत गैंग है, बट वो काफ़ी कम हो गया है. लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, अभी भी है, लेकिन इट्स डिपेंड. विनीपेग में ज़्यादा है. मैनिटोबा के 2 मेजर सिटीज़ है, एक है विनीपेग. जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और आपको जॉब्स मिलेगी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ जॉब मिलेगी, वो आपको विनीपेग के अंदर ही मिलेगी. या तो ब्रैंडन सिटी है जो सेकंड मेजर सिटी है मैनिटोबा की, आपको जॉब वहाँ मिलेगी. लेकिन इफ़ आई अब टॉक अबाउट द एजुकेशन, तो एजुकेशन देखो दोनों की बेटर है. लेकिन इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, तो मैनिटोबा की एजुकेशन थोड़ी ज़्यादा, एक स्लाइटली 1 पॉइंट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया. बट इफ़ यू आर कमिंग ऑन द हॉस्पिटैलिटी कोर्स, लाइक टूरिज्म से रिलेटेड हो या कोई आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, दैन नोवा स्कोशिया का इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. अगर आप ये कोर्स को चूज़ कर रहे हो, देखो इंडस्ट्रीज़, अगर आपको मैं मैनिटोबा में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो सारी इंडस्ट्रियल, या तो इंडस्ट्रीज़ है वो रिटेल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, या तो माइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री है. लेकिन नोवा स्कोशिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, इनसे रिलेटेड इंडस्ट्री है. एंड इफ़ यू लव स्पोर्ट्स, इफ़ यू लव एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्नो स्पोर्ट्स, आपको समुद्र के पास रहना पसंद है, नियर टू सी, इफ़ यू लव सी फूड, देन यू हैव टू चूज़ नोवा स्कोशिया rather than Manitoba.
बट मैनिटोबा में भी आपको सब कुछ मिल जाती है, लेकिन आपको इतना फ्रेश सी फूड वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है। और मैनिटोबा में इतना कुछ देखने लायक नहीं है, जो भी है वो सिर्फ विनीपेग के अंदर है, जो उसकी कैपिटल है। तो जो भी है वो आपको विनीपेग में मिलेगा, जो उसकी कैपिटल है, एंड यू विल गेट ऑल द जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्री, वो आपको विनीपेग में ही मिलेगी। नोवा स्कोशिया में जो एक ही देखो, नोवा स्कोशिया में टोटल 8 मेजर सिटीज़ है, 8 सिटीज़ है, 2 मेजर सिटीज़ है। एक है हैलिफैक्स जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 5 लाख है, और एक है कैप ब्रेटन जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 1 लाख है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बाकी 6 जो सिटीज़ है वो बहुत छोटी मिनी सिटीज़ है, उसको मैं सिटीज़ भी नहीं कहूँगा, उसको मैं टाउन कहूँगा। और सबकी पॉपुलेशन मिनिमम से मिनिमम 5,000 है और मैक्सिमम 10,000 से नीचे ही है। एक सिटी है, उसका नाम है ट्रूरो, TRURO, उसकी पॉपुलेशन अराउंड 13,000 है, जो नोवा स्कोशिया में। इफ़ आई टॉक अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, देखो यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नोवा स्कोशिया का बहुत बेकार है। सिर्फ हैलिफैक्स में ही जो है पब्लिक बसेस है, सर्विसेज है, अपने पर्टिकुलर टाइम पे आती है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द मैनिटोबा, तो मैनिटोबा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेटर है, वो भी सिर्फ विनीपेग और ब्रैंडन सिटी के अंदर ही है, और कहीं नहीं है। अपने पंचुअल टाइम पे आती है, बाकी ओवरऑल ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप कोई गाड़ी बाय करना चाहते हैं, चाहे वो न्यू हो, सेकेंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, देन उसमें मैनिटोबा इज़ मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बाय करना, एंड इफ़ यू हैव, देखो गाड़ी आपको कनाडा में बाइक करनी पड़ेगी अगर आप आराम से स्मूथली आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार नहीं है, बहुत वाहियात है। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, डजंट मैटर आप किस सिटी में रहते हो, डजंट मैटर आप कहीं भी रहते हो कनाडा में, आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। अगर मैं आपको मैनिटोबा के रिगार्डिंग कहूँ तो मैनिटोबा में आप गाड़ी ज़रूर लेना, एंड यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत सस्ती है, $80 होती है, $100 होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 130 to 140 डिपेंडिंग अपॉन द कार टू कार। गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है उस पर भी, इवन अगर कोई एक्सीडेंट्स भी होते हैं तब भी इतना ज़्यादा बिल, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस इसमें नहीं बढ़ती है मैनिटोबा में। लेकिन नोवा स्कोशिया में गाड़ी बाय करना इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, और वहाँ पे जो इंश्योरेंस जाती है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा। इफ़ आई टॉक अबाउट द टैक्स सिस्टम, या इनकम पे टैक्स लगना हो, कम्युनिटीज़ पे टैक्स लगना हो, तो नोवा स्कोशिया में वो चीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा, क्योंकि मैनिटोबा में जो प्रोविंशियल टैक्स है PST वो है 7%, बाकी GST जो होता है वो हर प्रोविंस में, हर कनाडा में कहीं भी रहते हो वो 5% है, और वो सीधा फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेंटर में होती है, वैसे ही कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो 5% है वो हर जगह कॉमन है। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, चाहे वो नूनावुत हो, चाहे यूकॉन हो, चाहे अल्बर्टा हो, ओंटारियो, क्यूबेक हो, ब्रिटिश कोलंबिया हो, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया हो, डजंट मैटर आप किसी प्रोविंस में रहते हो। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पीपल एंड द कम्युनिटी, तो नोवा स्कोशिया में 95-96% जो कम्युनिटी है वो वाइट रेस से बिलोंग करती है, जो वाइट कैनेडियंस है, और जो बाकी लोग हैं वो सारे इमिग्रेंट्स हैं, और 0.5% जो है वो इंडिजिनस पीपल है। बट इन मैनिटोबा 18-20% जो पॉपुलेशन है वो इंडिजिनस पीपल की पॉपुलेशन है, या जिसे हम रेड इंडियन, नेटिव इंडियन या एक्चुअल कैनेडियन जैसे मैं कहता हूँ, जो एक्चुअल कैनेडियंस है, जो यहाँ पे 2000 साल से यहाँ पे रह रहे हैं इसी धरती पे, कनाडा की ज़मीन पे, वो इंडिजिनस पीपल है। बट ओवरऑल क्राइम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया में, तो क्राइम तो ना के बराबर ही है, लेकिन मैनिटोबा में क्राइम है। बट अगर आपको मैं जॉब मार्केट के रिगार्डिंग कहूँ तो जॉब इतनी नहीं है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। इफ़ यू हैव स्किल्स you will get a job, if you don't have skills you will face a lot of issue. I would recommend you or advise you, learn skills as much as you can, जितने ज़्यादा स्किल्स होगी उतना ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी, कम कॉम्पिटिशन होगा, बेटर आप अर्न कर पाओगे, एंड इट विल हेल्प यू इन द PR प्रोसेस ऑल्सो। लर्न फ्रेंच, डजेंट मैटर कनाडा में कहीं भी रहते हो, एक एग्ज़ाम होता है टेस्ट डिवैल्यूएशन फ्रांसिस, वो कोई एग्ज़ाम देना होता है, क्लियर करना होता है, उससे पता चलता है कि आपकी फ्रेंच की क्या स्किल्स है, एंड इट विल हेल्प यू इन द PR ऑल्सो, पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। और अगर आपकी फ्रेंच आती है, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी पढ़ा सकते हो, आप फुल टाइम भी वर्क कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब भी आराम से मिल जाती है। सो आई वुड रिकमेंड यू लर्न फ्रेंच, बहुत हेल्प होती है। शायद आपको, अगर आप अपनी होम कंट्री से देख रहे हो, आपका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इफ़ यू कम हेयर, आप स्टडी वीज़ा पे आते हो, किसी भी वीज़ा पे आते हो, और आप PR के लिए फ़ाइल लगाते हो, अगर आपके पास फ्रेंच के स्किल्स होते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत हेल्प करते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द रेंट, तो रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है नोवा स्कोशिया में एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा में, क्योंकि नोवा स्कोशिया में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है।
बहुत कम प्रॉपर्टीज़ है और इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी काफ़ी आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं और इतनी प्रॉपर्टीज़ है नहीं, तो रेंट यहाँ पे इसलिए एक्सपेंसिव है। अगर आप वन प्राइवेट रूम लेते हो तो आपको पड़ेगा $600-650 का, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। और ज़रूरी नहीं कि यूटिलिटीज़ इंक्लूड होगा, होता भी है, नहीं भी होता। यूटिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होता, देन यू हैव टू पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम $100 मोर। बाकी आप 1 BHK 2 BHK लेते हो तो आपको $800 का पड़ेगा या $1000 का पड़ेगा। अगर आप मैंटोबा में जाते हो, मैंटोबा में रहते हो, तो आपको मैंटोबा में या किसी सिटी में भी रहते हो, आपको $400 का प्राइवेट रूम आराम से मिल जाता है, 450 को मिल जाता है इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी कैसे बनी हुई है। और साथ ही साथ एंड इफ़ यू लाइक टेक अ रेंट, लाइक इफ़ आप एक रेंट लेते हो 1 BHK अपार्टमेंट या 1 BHK कॉन्डो इन मैंटोबा, तो वो आपको पड़ेगा $600-800 के बीच में। 2 BHK लेते हो तो आपको पड़ेगा $800 से $1000 के बीच में। इट्स डिपेंड, बट मैंटोबा में रेंट पे रहना इट्स क्वाइट चीपर इफ यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन मैंटोबा, इट्स क्वाइट चीपर एज कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया। नोवा स्कोशिया में भी काफ़ी चीप है, लेकिन मैंटोबा में उससे ज़्यादा चीप है। डजेंट मैटर अगर आप विनीपेग में भी लेते हो, अगर आप डाउनटाउन में भी लेते हो तब भी बहुत चीप है एज कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया। बाकी नोवा स्कोशिया में एक समस्या काफ़ी है, अगर आप हैलिफैक्स में रहते हो तो वहाँ पे चूहे बहुत होते हैं। डजेंट मैटर आप सड़क पे कहीं भी जा रहे हो या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको रोडेंट्स भी काफ़ी मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मैंटोबा में ऐसा वाला सीन नहीं है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द वेदर, तो अगर वेदर की रिगार्डिंग कहो, इफ़ आई टॉक अबाउट द वेदर, एडवेंचर, नेचुरल थिंग्स, नेचर की रिगार्डिंग कहो, तो नोवा स्कोशिया इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ नेचर, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्नो एक्टिविटीज़, या इफ़ यू लव स्विमिंग, अगर कुछ नियर टू सी रहना पसंद है, दैन नोवा स्कोशिया फॉर यू। इफ़ यू लव सी फूड, दैन नोवा स्कोशिया फॉर यू। बट इन मैंटोबा वो चीज़ें नहीं है। मैंटोबा में इतनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं होती, अगर होती जितनी भी है वो आपको सिर्फ विनीपेग में मिलेगी। बट इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन इन योर लाइफ, इट्स टोटली डिपेंड आपको कैसे जगह पे रहना पसंद है। बट इफ़ यू से मी कि आपको देखो, अगर आपको अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना है, घर खरीदना है, अगर आपको समुद्र के पास रहना है तो नोवा स्कोशिया जाओ। इफ़ यू लव सी फूड तो नोवा स्कोशिया जाओ। इफ़ यू नो फ्रेंच, अगर आपके पास फ्रेंच की स्किल्स है और फ्रेंच में जॉब करना चाहते हो, देन नोवा स्कोशिया में जाओ। इफ़ यू वांट ग्रीनरी प्लेस या कोई नेचुरल प्लेस में रहना पसंद है, देन नोवा स्कोशिया में जाओ। इफ़ यू लव एडवेंचरस थिंग्स, नोवा स्कोशिया में जाओ। इफ़ यू लव टू टॉक विद द वाइट पीपल, इफ़ यू लिव इन बिटवीन द वाइट कम्युनिटी, वाइट रेस, वाइट कैनेडियंस, देन नोवा स्कोशिया इज़ फॉर यू। बाकी हर किसी का अपनी अपनी चॉइस है, किसी का अपना अपना परसेप्शन है हर चीज़ को देखने का। दिस इज़ द मेजर एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द नोवा स्कोशिया एंड मैंटोबा। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, बाकी सब सारी चीज़ें हर जगह कनाडा में ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। ये मेजर चीज़ें होती है। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। कुछ पॉइंट आप मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट पे ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, आप मुझे DM कर सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।